अर्शी, अर्शी बेटा, अर्शी, अर्शी, विनायक, अर्शी आपके साथ नहीं आई? सृष्टि, अर्शी तुम्हारी गाड़ी में थी, तुम्हारे साथ नहीं विनायक, निकलते वक्त उसने कहा आपसे कुछ बात करनी है तो आपके साथ आएगी, इसलिए मैंने भी उसे जाने दिया। नहीं, मेरे से तो मिली तक नहीं है वो। What? मैं कॉल ट्राई करता हूँ उसे। स्विच ऑफ है। तो कहाँ गई अर्शी? पैनिक मत करो, मैं नीचे चेक करता हूँ, तुम उसका फोन ट्राई करती रहो, ठीक है? मैं आता हूँ। अर्शी का फोन बंद क्यों है? अर्शी फोन तो कभी बंद नहीं करती, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। अर्शी को ढूंढने मुझे भी जाना चाहिए। हाँ, विनायक अकेले कहाँ ढूंढेंगे उसे? आपको पता है ब्रिजभूषण जी, हम बहुत जल्दी घर वालों को बताने वाले हैं कि आप और हम दुनिया के सामने अपनी शादी कबूल करना चाहते हैं। हाँ सृष्टि, घर वालों को जल्दी बता देंगे। भगवान, कैसे दिन दिखा रहे आप मुझे। ब्रिजभूषण के साथ जो भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी, मैंने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं चाहा। आप क्या उसकी सजा दे रहे हैं मुझे? सृष्टि, ये यहाँ क्या कर रहा है? जो मेरा है वो मैं लेने आया हूँ भाई। मैंने जो भी किया वो सिर्फ मेरी और मेरी बेटी की भलाई के लिए किया। शायद कुछ चीजें ज्यादा कर दी, लेकिन इतने सालों बाद आप उसका बदला ले रहे क्या? भगवान, प्लीज प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ कर लेकर आइए भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम मानती हूँ कि मैंने कुछ लोगों के साथ गलत किया है। हाँ, जनक के साथ मैंने गलत किया है, लेकिन भगवान, मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। वो तो वैसे ही बनी है जैसे मैंने उसे बनाया है। और आज पहली बार जब अर्शी अचानक नहीं मिल रही है तो सृष्टि की बेचैनी बढ़ रही है और अपनी गुनाहों के लिए भी ऊपर वाले से माफी मांग रही है। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए, उसे ढूंढकर वापस लेकर आए। चलो आओ बेटा, अंदर आओ। क्या करने वाली थी तुम? हाँ, क्या करने चली थी बेटा? कहाँ थी? प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डैड। इंटरेस्ट नहीं तो तुम ये सब करोगी बिना सोचे समझे? क्या करने जा रही थी? तुम पूछो सृष्टि, क्या करने जा रही थी? क्या हुआ अर्शी? हाँ बताओ। नहीं करनी है मॉम, मुझे किसी से भी जबरदस्ती शादी नहीं करनी है। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती ही तो है ना मॉम। अनिका मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हनी का है, लेकिन जनक से मिलने के बाद अनी ने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो फिर इस बच्चे की कैसे उठाएगा मॉम? आपने देखा ना सबके सामने वो कैसे बार बार डिनाई कर रहा था, बार बार इनकार कर रहा था, और आप चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती इतने इररिस्पॉन्सिबल इंसान से शादी कर लूं मॉम? देखो जी, मेरी बात सुनो। मॉम, अब देखने के लिए कुछ बचा नहीं, आप समझ क्यों नहीं रही है? आप चाहती हैं कि मैं जबरदस्ती इस शादी के लिए हाँ कर दूं सिर्फ इस बच्चे की खातिर? देखो अर्शी, तुम्हारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन बेटा एक प्रॉमिस करो मुझसे, अभी तुम जो करने जा रही थी ना वो तुम दोबारा नहीं करोगी। क्या करने जा रही थी? हाँ बता दो मॉम को। क्या करने जा रही थी अर्शी? सृष्टि, बिलीव मी, ये बीच सड़क पे चल रही थी, गाड़ियों के बीच। और अब अर्शी की भी नामंजूरी सामने आ रही है कि वो असल में अनी से ना तो शादी करना चाहती है और ना ही उससे प्यार करती है, बस एक बच्चे के लिए ये सब। और सिर्फ चल ही नहीं रही थी, इसका इरादा हम सबको छोड़ के जाने का था। What? अर्शी, अर्शी ये सब क्या? नहीं मां, मेरा इरादा आप सबको छोड़ के जाने का नहीं था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं क्या करूं।
इसलिए मैं बस चल रही थी अपनी मर्जी से, क्योंकि बाकी कुछ तो मेरी मर्जी से हो नहीं रहा। अनी इनकार कर रहा है, जनक महान त्याग की देवी बनकर बैठी है और वो कुछ लोग गुड फॉर नथिंग लोग, जेठू मुनि, जेठू बोड़ोमा, छोटोन, वो न्याय नीति के दस्तावेज लेकर बैठे हो। मुझसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ओके, बैठो, आजाओ, आराम से, आजाओ, बैठो। और अब जाकर आज अर्शी के माँ बाप दोनों खड़े हैं उसके लिए। खुशकिस्मत वाली है अर्शी, पर शायद तकदीर की मारी भी है। प्यार करने वाला कमजोर निकला। अर्शी बेटा लो पानी पियो, पानी पिलाओ। पानी पियो। देखो अर्शी, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ये कोई मनमानी नहीं है अर्शी, ये तुम अपने हक के लिए लड़ रही हो। लेकिन मुझे नहीं लड़ना है मॉम, बहुत लड़ाइयां लड़ ली मैंने, अब मुझे और नहीं लड़ना है। तो अभी वहां जो भी बोला तुमने वो सब झूठ था, बस ऐसे ही बोल दिया। मॉम, ये बात तो सीधी है कि मैं जनक से बहुत नफरत करती हूँ, सख्त नफरत करती हूँ। आज तक वो लड़की मेरी उतरन पर जीती आई है, अब क्या मैं उसकी उतरन पर जीऊंगी, उसकी दया पर जीऊंगी मॉम? अर्शी बेटा देखो, तुम ओवर थिंक करियो और कुछ भी नहीं। नहीं डैड, जो है सो है। कल आप मेरी शादी जबरदस्ती अनी से करवा देंगे और शायद मैं भी कर लूं, लेकिन डैड मैं नहीं। तुम्हारा हक है, अगर नहीं करनी तो मत करो ना। इट इज कंप्लीटली नहीं विनायक, इस बार तुम्हें शादी करनी होगी। देखो अर्शी, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम दोनों बहुत आगे निकल चुके हो, और अगर हम अनिरुद्ध को कह रहे हैं कि वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाए और इसीलिए शादी करे, तो तुम्हें भी तो उठानी होगी ना। मॉम, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे आप लोग मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे पानी में फेंक दे। नहीं अर्शी, नो। अनिरुद्ध ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है ना, तो हम दोनों सिर्फ माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज निभा रहे हैं। सृष्टि एक मिनट देखो अर्शी, तुम्हें नहीं करनी शादी मत करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमसे। और अब सृष्टि और विनायक की बातों में भी मतभेद है अर्शी की शादी को लेकर। पर अब विनायक, नहीं डैड, ऑन अ सेकेंड थॉट मुझे लग रहा है कि अर्शी मुखर्जी नाम की ये पनिशमेंट अनी को मिलनी चाहिए, जो उसके गले में पट्टा बनकर जिंदगी भर बैठी रहेगी। इश्क लड़ाने चला था ना, अब नतीजे से भाग नहीं पाएगा वो। हर्षित, तुम इसके लिए शादी करना चाहती हो उससे? विनायक, इसलिए का क्या मतलब है? अर्शी प्रेग्नेंट है, इतनी बड़ी बात को आप इतनी छोटी बात कह रहे हैं। मैं इसकी खुशी की बात कर रहा हूँ। मैं खुश रहूंगी डैड। और अब अचानक से अर्शी के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया है कि वो ये रिश्ते को अपनाना भी चाहती है और अपना बदला भी पूरा करना चाहती है अनी से। उससे नजरअंदाज करने का सजा देना चाहती है अनी को। अर्शी मुखर्जी अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। अब तक मेरा प्यार देखा था ना उसने, अब नफरत देखेगा। मतलब तुम शादी करोगी ना? यस मॉम, इस बार सप्तपदी से भी और रजिस्ट्री से भी। इस बार मैं सब खत्म कर दूंगी, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूं अनी कैसे भागता है। और अब अचानक से ये सब सुनकर जहां विनायक थोड़ा हैरान दिखता है, वहीं ऐसा लगता है जैसे सृष्टि की रचाई प्लान को अब अर्शी अंजाम देने जा रही है। कोई ऐसी बात है जिसे सिर्फ सृष्टि और अर्शी जानते हैं।
विनायक को तो कानो कान पता नहीं। तो ये आखिर क्या है, ये देखना ना भूलिएगा कि आखिर अर्शी ये नतीजे पर अचानक कैसे आई है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे की अपडेट्स के लिए।